तो एशिया कप का पहला मैच और पाकिस्तान ने पहले ही मैच में दिए तगड़ी परफॉर्मेंस। नेपाल को जीत के लिए 343 का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया है। और बात करें अगर बैटिंग की तो बाबर आजम ने आज 19वीं सेंचुरी जड़ी। 151 रन उन्होंने बनाए हैं और बेहतरीन साथ निभाया है इफ्तिखार अहमद ने, जिन्होंने बर्क रफ्तार 109 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल की 71 गेंदों पर। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने नेपाल को जीतने के लिए 343 रन का हदफ दिया। आज जब इनिंग्स का आगाज हुआ तो कुछ डगमगाई डोली हुई सी टीम नजर आई, क्योंकि ओपनर्स दोनों ही चीपली आउट हो गए, जिसके बाद बाबर और रिजवान ने संभाला दिया। एक क्रूशियल मोमेंट पे रिजवान रन आउट हुए, उन्होंने 44 रन बनाए, जिसके बाद आगा सलमान भी एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए कैच आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम हुई बाबर और इफ्तिखार में। बाबर आजम ने 151 रन बनाए, ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट्स खेले, 14 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे। जबकि इफ्तिखार अहमद ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, उन्होंने भी 4 छक्के लगाए और 11 चौके लगाए, 109 रन उन्होंने बनाए। तो पाकिस्तान ने नेपाल को जीत के लिए 3 रन का हदफ दिया है। हमारे साथ मौजूद है चैंपियन कप्तान यूनुस खान। यूनुस भाई, 343 आज जब इनिंग्स का आगाज हुआ, आप जब नजीब के साथ प्रोग्राम भी कर रहे थे तो यकीनन उस वक्त तो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि स्लो स्टार्ट था, बट वो स्लो स्टार्ट अब लग रहा है प्लान था और क्या ही जबरदस्त इनिंग्स खेली है बाबर ने। बिल्कुल है। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने तो एक इनिंग खेली और वो खेलते भी इसी तरह है। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया और बाद में उन्होंने कैचअप किया, लेकिन जिस तरह इफ्तिखार अहमद खेले मेरे ख्याल से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया ज़बरदस्त। और उनका जो ये 100 करना आज नज़र आया कि वो केपेबल हैं कि वो ऊपर के नंबर पे खेल सकते हैं। हमेशा हमने इफ्तिखार अहमद को देखा है कि वो आते हैं आखिरी के 2-4-6 ओवर में, जब वो परफॉर्म नहीं करते तो बहुत सारा क्रिटिसाइज होते हैं उन पर। लेकिन ये है कि आज उनको मौका मिला और सही मौका मिला। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और आई होप कि इसको कंटिन्यू रखें इफ्तिखार अहमद, और इसी तरह यही टीम पाकिस्तान है जो हम बात करते हैं, इसी तरह खेलना चाहिए और कोशिश करें कि हर मैच में इतने ही रन्स करें ताकि बॉलर्स पे प्रेशर कम हो और वो और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। अच्छा यूनुस भाई, कुछ अगर हम बाबर की भी बात करें, क्योंकि हमने इफ्तिखार की तो करनी है, जिस तरीके से उनकी जो स्लॉट है, जो उनका पोजीशन है, वो क्या होना चाहिए। बट टॉकिंग अबाउट बाबर, आज जब हमने आगाज किया तो विकेट को आपने कैसा रीड किया? क्योंकि शुरू में बहुत संभल के खेल रहे थे, थोड़ा ग्रिप भी हो रहा था बॉल, और शुरू में बहुत जो है वो संभल के स्पिन को खेल रहे थे। विकेट को कैसा रीड किया आपने? सेकेंड इनिंग में कैसा होने जा रहा है? अगर पिच की हम रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे यही न्यूज़ आई कि इट इज़ अ परफेक्ट पिच फॉर बैटिंग। पिच में ऐसा कुछ तो हमें नज़र नहीं आया। ठीक है, बाज़ औक़ात अब क्योंकि 2 नए बॉल होते हैं तो ग्रिप भी होता है, स्पिनर्स जल्दी आ जाते हैं, फिर उनको T20 भी खेलने का बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है स्पिनर्स को, तो वो विद इन दी बॉल जब स्टम्प्स बॉल करते हैं तो आपको हिट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर जब पहला मैच होता है और जिस तरह हमने अपोजिट टीम को देखा तो वो भी क्योंकि आपने बाजू का इनके खिलाफ खेला नहीं होता, तो नए बॉलर्स होते हैं, तो आपके पास कोई फर्म प्लानिंग नहीं होती। दो कि आप उनकी वीडियोस तो देख रहे होते हो, लेकिन ये इस तरह के जब आपने उनके खिलाफ नहीं खेला होता उन बॉलर्स के खिलाफ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जिस तरह ये लास्ट पार्टनरशिप हुई उसमें अगर इतने रन हों और इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में जब आपके कैप्टन रन्स कर रहे हो और आपके एक सीनियर प्लेयर इस तरह रन्स कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक साइन है कि पाकिस्तान की टीम को इसी तरह खेलना, चाहे वो पहले बैटिंग करें या वो चेस करें। अगर इसी तरह अगर आज वो चेस कर रहे होते तो मेक श्योर करें कि 5 से 7 ओवर पहले ये रन, अगर जितने भी रन हो उसको फिनिश कर दें, ताकि आपका दबाव दूसरी टीमों पे कायम रहे। और ख़ास तौर पे जब आपने इंडिया के खिलाफ खेलना हो तो उनको आप एक मैसेज देना है कि अगर आपके 4-5 आउट होते भी हैं तो उसके बाद भी आपके पास ऐसे बैटर्स हैं जो कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और ये एग्जैक्टली अगर आप उसको अपोजिट बात करें, जिस दिन आपके पास अगर रन ऑन द बोर्ड ना हो और आपने 150 और 200 रन करके बैठे हुए हो, तो फिर आपकी बॉलर्स का काम है, बॉलिंग अटैक का काम ये है कि वही रन डिफेंड करें ताकि मैसेज अच्छा जाए आपकी अपोनेंट टीम को भी और पूरी दुनिया में भी कि आपकी बैटिंग और बॉलिंग इतनी केपेबल है कि कुछ भी रन वो डिफेंड कर सकती है और जितने भी रन हो वो चेस कर सकते हैं। आपने बॉलिंग की बात करी ली तो हम वहीं पे चल लेते हैं। अब बॉलिंग, अब जैसे कि एक अननोन साइड थी, उसको जब हम बैट करने गए हैं तो हमने बहुत शुरू में धीरे धीरे और उसके बाद आखिर में हमने आके जब उसको आइडेंटिफाई कर लिया फिर पूरा भरपूर फायदा उठाया।
ऐसी साइड के अगेंस्ट यूनुस भाई किस तरह की बॉलिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए? ऑल्दो कि हमारे पास बड़ा टोटल है, तो शुड वी स्टार्ट डिफेंसिवली कि हम लाइन लेंथ पे गिराएं बॉल अच्छा, या फिर जिस तरह के माने जाते हैं शाहीन और हारिस और नसीम के जाएं और उसी तरीके से एग्रेसिव इंटेंट के साथ मैदान में? बिल्कुल एग्रेसिव हमें बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको मैसेज देना है दूसरी टीमों को, और ख़ास तौर पे जब आपके ग्रुप में इंडिया हो, आपके पास अगेंस्ट श्रीलंका खेल रहे हो, क्योंकि ठीक है श्रीलंका इन दिनों में थोड़ी स्ट्रगल कर रही है उनकी टीम, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वो बहुत लोडेड नज़र आ रही होती है हमें। तो मेरे ख्याल से देखें एग्रेसिव खेलें, इस तरह बैटिंग में ठीक है थोड़ा लेट हमने सेकंड हाफ में अच्छी बैटिंग की, लेकिन बॉलिंग में ऐसा ना करें, क्योंकि 2 नए बॉलें आपके पास टॉप के बॉलर्स मौजूद हैं। मेक श्योर के टीम को दूर रखें, और मेरे ख्याल से 150-200 रन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हो भी सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह की ये पावर प्लेस की बात कर रहे हैं तो बैटर जो हैं वो अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी आपकी जैसी बॉलिंग है कम से कम टोटल पे उनको आउट करें, ताकि एक मैसेज जाए दूसरी टीमों को भी, और ताकि आगे जाके हम रन रेट वाले इशू में भी ना फंसे। बहुत शुक्रिया यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। लियाकतपुर शम्स कॉलोनी में एक खुला गटर बहन भाई की जान ले गया। 8 साल की मुक़द्दस और 10 साल का रेहान घर के बाहर खेलते हुए मैनहोल में गिर गए। मजीद बात करेंगे, आसिम मुमताज हमारे साथ मौजूद है। बताइए इस वाक़े से मुताल्लिक आसिम। जी बिल्कुल, इंतजामिया की नाअहली के बहस 1 से 1.5 माह के दौरान ये तीसरा वाक़या पेश आया जहां पर खुले मेन होल जानलेवा साबित हो रहे हैं। आज भी लियाकतपुर का नवाई इलाका है शम्स कॉलोनी के करीब ये वाक़या पेश आया जहां पर 2 बच्चे गटर में गिरकर जाम बहक हो गए हैं, जो हकीकी बहन भाई हैं, और एक का नाम मुक़द्दस जिसकी उम्र 8 साल और रेहान की उम्र जो है 10 साल है, जो घर के बाहर खेल रहे थे, जो गटर में गिरकर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू ने दोनों को बाहर निकाल लिया है। शहर भर में और इसके साथ आबादियों में ऐसे कई गटर खुले हुए हैं। इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। शहरियों ने यही मुतालबा किया कि मेन होल जो है इनको बंद किया जाए। जी शुक्रिया आपका आसिम। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार से डकैती की वारदात। डकैत पुलिस एहलकार से लूटमार के बाद फायरिंग करके जख्मी भी कर गए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, इस एहलकार की हालत कैसी है? जरीफ अब्बास इसका नाम है। ये डिफेंस सीडीओ के करीब वॉकिंग कर रहा था, पर डकैत आए, इससे मोबाइल फोन, वॉलेट और सब चीजें छीनने के बाद मुजाहमत करने पर इसके सीने पर गोली मार के फरार हो गए। जख्मी पुलिस अफसर को पहले जिला अस्पताल, अब उसको निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस अफसर ये बताता है कि डकैती की इसके साथ वारदात हुई। मुसल्ला डकैत वर्दी में पुलिस अफसर से वारदात करके बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस कहते हैं ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में तैनात था, सिक्योरिटी पर मामूर था। पुलिस कहती है एतराफ में लगे सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिशें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सलमान। बिजली के बिलों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी भारी बिलों के खिलाफ शहरी और ताजिर सड़कों पर हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सरापा एहतिजाज। गुजरावाला में शहरियों का गैप ऑफिस के बाहर एहतिजाज का सिलसिला जारी। शहरियों ने बिलों को आग लगा दी। 25,000 तनख्वाह है हमारी, ठीक है, और ऊपर से उन्होंने बिल भेज दिया 23,500। गैप को आए हैं यहाँ पे कटिंग करवाने के लिए, चले थोड़ी माफी कर दें। वो कहते हैं आपको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपका मीटर कटिंग कर दें। फैसलाबाद के शहरी भी कम आमदन और भारी बिलों पर मायूस हैं। हमारे आदमी है साढ़े अल्लाह की कसम खा के 10,458 रुपये बेटा है, मैनू 10,000 सारी दिहाड़ी जिन्हें अपना महीने दिन कमाया जाता हूँ। चिश्तिया में ताजिरों ने बड़ा मुजाहरा किया। एहतिजाज के दौरान बिजली के बिल जलाए और शदीद नारेबाजी की। कादिरपुरा के ताजिरों ने भी एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिस पर इजाफी बिल नामंजूर के नारे दर्ज थे। मुल्तान में भी शहरी इजाफी बिल आने पर फिक्रमंद। एसी नहीं है, ना कोई हमारे घर में कूलर है, सिर्फ बल्ब भी जलते हैं या पंखे चलते हैं। इतने बिल आ रहे हैं, महंगाई पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है। 150 यूनिट चलता है, उसका 12,000-14,000 रुपए ले गए हैं। हमारी जिंदगी खराब कर दी है इस हुकूमत ने। कबीरवाला में भी एहतिजाज के दौरान ताजिरों ने बिजली के बिल जलाए और नारेबाजी की।
कस्बा सुल्तानपुर, अहमदपुर शर्किया और दुनियापुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। के बीच IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान से तहरीरी प्लान मांग लिया। जराये का कहना है कि आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF नुमाइंदा एस्टर परेज से रब्ता किया और उन्हें बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को पेश कर दी हैं। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। एक माह में चीनी के नर्ख में 21 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। होलसेलर्स कहते हैं स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी ना रोकी तो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। महंगे पेट्रोल और बिजली ने पहले ही आवाम की जिंदगी में कड़वाहट खोल रखी थी। अब रही सही मिठास भी पहुंच से बाहर हो गई। जितनी कीमतें बढ़ रही हैं, मुझे तो लगता है कि हम लोग जो है वो चाय भी शक्कर डाल के नहीं पियेंगे। चीनी के बगैर चाय कैसे पिए बंदा? फीकी चाय पिए, चाय में नमक डाले, चाय पीना भी आराम हो गया। कराची होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 6 रुपए इजाफा। कीमत 165 रुपए किलो, जबकि रिटेल मार्केट में 180 रुपए किलो तक पहुँच गयी। 163 रुपए बिक रही है। एक ही दिन में क्या 6 रुपए इजाफा हो जाए और रोजाना की बेस पे, घंटों की बेस पे खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। जैकबाबाद के शहरी कहते हैं चीनी के मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। पहले 140 रुपए, अभी 160 रुपए मिल रही है। मुझे माफिया है जो ऊपर के सट्टेबाज, वो चीनी माफिया वालों का स्टॉक पड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से दाम बेच रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद खाने पीने की दीगर अशिया की तरह चीनी की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। सिर्फ 1 अगस्त से अब तक चीनी की फी किलो कीमत में 21 रुपए इजाफा हो चुका है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इलेक्शन की तारीख पर वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब अरसाल कर दिया। वजारत कानून के खत में कहा गया है कि सदर को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सदर इलेक्शन तारीख के लिए आर्टिकल 48(5) का इस्तेमाल लीडर ऑफ द हाउस न होने की सूरत में कर सकते हैं। आर्टिकल 58(1) के तहत सदर मुमलिकत वजीर आजम की जानिब से एडवाइस के पाबंद है। खत में कहा गया कि आर्टिकल 58(1) के तहत भेजी गई एडवाइस 48 घंटे में नाफिजुल अमल हो जाती है। सदर मुमलिकत का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार माना जाए तो निज़ाम में बिगाड़ पैदा होगा। इस इक़दाम से आम इंतखाबात के लिए 5 तारीखें आ जाएंगी जो आइन की मंशा नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मकसद यही है कि एक अथॉरिटी इंतखाबात की तारीख दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। एक और घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद की शिकायत सामने आ गई। 8 साल की बच्ची के वालिद ने रावलपिंडी में तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्ची के वालिद का कहना है बख्तावर और उसके शौहर ने मेरी बेटी पर तशद्दुद किया। बेटी के सर पर जख्म के निशानात हैं। पुलिस ने FIR में नामजद मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। और बहावल नगर में सैलाब मुतासरीन के कैंप में बच्चे की पैदाइश, वालिदैन ने नाम भी सैलाब खान रख दिया। झुलन अराइया फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनत कश के यहाँ बच्चे के पैदाइश पर मिठाई तकसीम की गई। वालिद का कहना है बहुत मुश्किलात देखी हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने इस मुश्किल घड़ी में भी खुशी से नवाजा। ने बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख देखे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का उन सब दुखों के बाद रब ने हमें नई खुशी दी है और हम बहुत खुश हैं। सब गम भूल गए हैं, वो तो पीछे चला गया जो भी था। हमने बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख देखे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का उन सब दुखों के बाद रब ने हमें नई खुशी दी है और हम बहुत खुश हैं। सब गम भूल गए हैं, वो तो पीछे चला गया जो भी था। और चिड़ियाघर में बंदर पिंजरे से आजाद, दरख्त पर अटखेलियां करने लगा। कराची चिड़ियाघर इंतजामिया बंदर के आजाद होने से लाइल्म है। तो कराची के चिड़ियाघर में बंदर पिंजरे से आजाद हो गया है और ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो कि दरख्त पर अटकेलियां करता नजर आ रहा है। ये बंदर चिड़ियाघर इंतजामिया जो कि कराची की है और वो बंदर के इस आजाद होने से लाइल्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।